बात करें तो जो एनटीटी भर्ती का केस है उसकी बात कर लेते हैं। आज हमने 6 बजे आपको एनटीटी भर्ती की एक जानकारी दी थी जो शिक्षा मंत्री ने रोहड़ू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, और उन्होंने वहां से कहा था कि हमने जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 या 13 बार ये मामला पिछली सरकार में कैबिनेट में गया लेकिन फैसला नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान सरकार जो है एनसीटी के मुताबिक जो फॉर्मेट है उसी के अनुसार भर्ती करेगी, तो जो 2 साल का एक जो कोर्स है उसी को वो लेंगे। हालांकि उसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। उसके बाद मैं भी कमेंट बॉक्स देख रहा था तो लोग कह रहे हैं, मुझे भी मैसेज आए हैं कि 1 साल वाले भी एनसीटी अप्रूव्ड थे उस वक्त। लेकिन अब जब तक फॉर्मेट नहीं बन जाता या ड्राफ्ट नहीं बन जाता तब तक कहना मुश्किल है। जिन लोगों को लग रहा है कि 1 साल वालों के साथ कुछ अन्याय हो जाएगा वो शिक्षा मंत्री के साथ मिलें, बात करें और अपनी बात रखें, उसके बाद ही कोई रास्ता निकलेगा कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एनसीटी के जो रूल्स हैं वो भी बताएं, जो पंजाब सरकार या बाकी कुछ राज्यों ने 1 साल का किया है उसकी भी जानकारी दें, फिर सरकार जो फैसला लेगी वो पता लग जाएगा। लेकिन दूसरा मामला जो कोर्ट पहुंचा है एनटीटी का, वो आपको बताना जरूरी था। हाई कोर्ट पहुंचा है एक केस, क्योंकि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन है इसने एक ऑर्डर पास किया था कि जो बिना अनुमति के एनटीटी के कोर्स करवा रहे थे उन पर जुर्माना लगाया गया था। इसी तरह का एक इंस्टीट्यूट है ये शिक्षण संस्थान है पंजाब का, NCFSC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये भी एनटीटी करा रहे थे और इनको फिर कमीशन ने 16,46,000 का जुर्माना लगाया था। ये इसके खिलाफ इसको चैलेंज करने हाई कोर्ट आ गए थे। हाई कोर्ट ने कहा हम केस तब सुनेंगे जब ये जुर्माने की राशि आप पहले जमा करवाओ 16,46,000, फिर उसके बाद हम इस केस को सुनेंगे, फिर आगे बात करेंगे। और अब जब ये जमा करवा देंगे तो फिर ये केस आगे चलेगा और उसके बाद पता लगेगा कि आगे ये किस तरह से चीजें करने थे। और भी ये दोनों जो हैं अलग अलग दिख रहे हैं। जहां तक बात हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो बची हुई भर्तियां थी उनको लेकर थी, जिनको लेकर बहुत सारे युवा परेशानी में हैं, उनमें से कुछ लोग जो प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं, अब वो जो पक्का भरो में हमीरपुर आयोग का दफ्तर है वहां से शुरुआत कर रहे हैं। 13 तारीख की इन्होंने कॉल दी है क्योंकि इनको लग रहा है कि उनकी जो नौकरियां फंस गई हैं वो नौकरी अब नहीं उनको मिलेगी, क्योंकि सिचुएशन काफी खराब हो गई है। पहले इनका ये कहना है कि सरकार ने पहले कहा कि 15 दिन के अंदर ये हो जाएगा, फिर ये कहा कि जो पूरा मामला है वो पूरा मामला जो है इसके बाद वो इस तरह का है कि जल्दी हो जाएगा, 60 दिन में हो जाएगा, लेकिन 60 दिन में भी नहीं हुआ। और अब ऐसा लग रहा है कि जो बची हुई भर्तियां हैं, खासकर जिनके रिजल्ट नहीं आए, डॉक्यूमेंटेशन हो गई थी या डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी, रिटर्न हो गया था, वो जो हैं जल्दी नहीं हो पाएंगी। वजह यह है कि लोक सेवा आयोग अब भी इन भर्तियों को लेने को लेकर क्लैरिटी नहीं है, उनकी तरफ से रिप्लाई सरकार को नहीं मिला है। रिप्लाई आएगा उसके बाद ही रेगुलेशन में चेंज होगा, रेगुलेशन में चेंज होने के लिए कैबिनेट की जरूरत है, कैबिनेट कब होगी ये तय नहीं है। तो एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि नई भर्ती एजेंसी बनाने को लेकर जो दीपक सानन की कमेटी बनाने की राज्य सरकार कोशिश कर रही है, उसमें इनको ये भेजा गया है कि उनकी टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे, किन शर्तों पे वो ये काम लेंगे, और फिर वो काम लेंगे, बनाएंगे। 2 महीने का वक्त तो नॉर्मली इसमें लग जाता है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है, उसमें कुछ होने वाला है नहीं। तीसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो विजिलेंस की जो जांच में भर्तियां फंसी हुई हैं उनका क्या होगा, और उनको लेकर सूचनाएं अभी ज्यादा अच्छी है नहीं। विजिलेंस ब्यूरो काफी एक्टिव है। जिन भर्तियों को 18 की मैं बात कर रहा था, अभी 2 भर्ती के मामले में एफआईआर हो रही है, तीसरे के मामले में भी एफआईआर करने की तैयारी है, तो 3 भर्तियों में अभी एफआईआर हो जाएगी। और फिर आप धीरे धीरे बाकी जो 18 की टोटल जो 15 बचती हैं उनको लेकर विजिलेंस ब्यूरो क्या करता है वो भी देखने वाली बात होगी, और इनमें से कितनों को लेंगे कितनों को नहीं लेंगे वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो अभी राज्य सरकार की तरफ से कोई ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। जब क्लैरिटी आगे चलेगी तो उसके बाद चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या आगे होगा। जहां तक हमारी बात है, हम जब भी मौका मिलेगा राज्य सरकार तक इस सारे सिनेरियो को रखने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ही ये सिचुएशन समझ में आएगी कि खासकर फंसी हुई भर्तियों को लेकर क्या होगा। क्योंकि हमीरपुर का जो आयोग की रुकी हुई भर्तियां हैं, खासकर जो विजिलेंस जांच के रडार पे हैं या उनके इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं, उनको लेकर पता ये लग रहा है कि हमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर मान लीजिए वो इन भर्तियों को करने को तैयार भी हो जाता है तो वो फ्रेश भर्तियां करेंगे, पुराने रिकॉर्ड को हाथ लगाने को लेकर वो भी राजी नहीं है। हालांकि ऑफिशियली अभी उन्होंने कुछ कहना है, उसी के बाद हम आपको ऑफिशियली बता पाएंगे। लेकिन फंसी हुई भर्तियों को लेकर अभी सिनेरियो कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं।
जैसे ही कोई नई सूचना सामने आती है तो हम आपके साथ उसको डिस्कस